जय श्री राम। आज हम दोस्तों श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 161 के आगे की कथा हम सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है। राजा कैकेय देश के जो राजा थे प्रताप भानु, वो कहीं एक बार शिकार करने के लिए बहुत दूर निकल गए थे। तो एक उनको रात हो गई और प्यास के मारे तड़प रहे थे। तो वही अंधेरे रास्ता भी भूल गए। तो जंगल में उन्हें एक राजा ही मिला, लेकिन वो मुनि के वेश में था। और वो राजा था जिसको राजा प्रताप भानु ने एक बार युद्ध में हराया था और उनका पूरा राज्यपाट छीन लिया था। फिर वो राजा शर्म के मारे अपने राज में नहीं, कब जाए तो जाए कहाँ, तो वन में ही वो मुनि बन गए, महात्मा बन गए थे। लेकिन देखिए दुर्भाग्य या बोले सौभाग्य बोले, वो राजा फिर प्रताप भानु से जंगल में मुलाकात हुई। अब दोनों की कथा बहुत सुंदर चल रही है, हमारे पीछे के भाग से चल रहा है, तो पूरी कथा सुनिएगा दोस्तों। अजोषि शोषि तव चरण नमामि, अमो पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेखी। अब कह रहे हैं कि जो आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर यहाँ सब प्रकार राजा ही अपनाई, अबोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, अहिया बसत बीते बहु काला। अब सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब आगे है कि अब लगी मोहि न मिलऊ को, मैं न जनावऊ काहू। अलोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो मुझसे कोई मिला और ना मैं आपको किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखि सुबेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेखु बचन सुधा समयसन यही। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। अब सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत्र जग माही, हरि तज की मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए। अब कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। अतुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, अदारुण दोष घटाई अति मोही।
अब तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे तुम्हें बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुम्हें कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। बहुत चालाक है, कपटी है। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। अब ज्यों ज्यों उस तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुलों की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला। क्या बोला सुनिए। नाम हमारे एक तनु भाई, असुनि निपि बोल पुन सिरुनाई। कहु नाम करे अर्थ बखानी, अमोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि शिष्ट उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तहि, देहु न धरी बहुर। अब कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। देखो यहाँ भी बहुत बड़ा कपट है। अजनी आचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बलु विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सो लागा। अब तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। अब कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। अब कहते हैं कि सुनि मही प्रतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन सब लयऊ। कह तापस निप जानऊ तो ही, अकीनऊ कपट लाग भल मोही। अब राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। असुनु महिष असिनी, जहाँ तह नाम न कहीं निप्र। अमोहि तो ही परति, प्रीति सोई चातुरता विचार तब।
अब हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग यहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, असत्य के तु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहीं नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अदेखी तात सब सहज सुधाई, अप्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परिममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी सरलता, प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। क्या कहते हैं? अब प्रसन्न मय संशय नाही, अमागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, अगाही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंध मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, अमागी अगम बरहु अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। अब एक सुंदर दोहा है। जरन मरन दुख रहित तनु, समर जितय जनिको। एक छत्र पुहीन मही, राज कलप शत हो। अब मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसा वर मांगा। अब इसके की आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु, जय श्री राधे कृष्ण। अब अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।